अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक हैं? मैं हूं उसामा तैयब और आप लोग देख रहे हैं सी एडिटर्स। तो चलिए चलते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 2.1 डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे अपने टॉपिक्स यूनिट नंबर 1.3 से यूनिट नंबर 1.5 तक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे और आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एश्योरेंस का मीनिंग लिखा हुआ है, एश्योरेंस मीन्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है यानी एतमाद पैदा करना, खुद एतमादी लाना। एतमाद तभी पैदा होता है जब आपको किसी चीज़ के ऊपर यकीन होता है। और यकीन आपको तब भी होता है जब आपको एविडेंस के साथ यानी शवाहिद और सबूत के साथ आपको कोई चीज़ नज़र आए जिस पे ऊपर आप एतमाद कर सकें। आगे कहता है, इन एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एन एश्योरेंस फर्म is engaged by one party to give an opinion on a piece of information that has been prepared by another party. अच्छा, इसमें एश्योरेंस फर्म का क्या रोल होगा? ये ऑडिट का रोल होगा। जो आपका वन पार्टी है, एंगेज बाय वन पार्टी, वो आपके होंगे क्लाइंट्स, यानी आपके शेयर होल्डर्स और मेंबर्स और उन कंपनीज के जिनकी आपने ऑडिट एक्सेप्ट किया है। और जो अनदर पार्टी है वो आपकी होगी थर्ड पार्टी, यानी कि आपके डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट या दो चार्टर्ड गवर्नेंस। इस जुमले का मतलब है तो एज अ होल एश्योरेंस एंगेजमेंट में एश्योरेंस फर्म हायर की जाती है एक बंदे की तरफ से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रेलेवेंट सपोर्टिंग एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अनदर पार्टी। इनके शेयर होल्डर्स या मेंबर्स या क्लाइंट्स जो हैं आपके, वो हायर करेंगे एश्योरेंस फर्म को उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अपने रिव्यू देने के लिए, ऑडिटर का रिव्यू देने के लिए, सुनने के लिए, जो किसने प्रिपेयर की है? डायरेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने, शेयर क्लाइंट ने, यानी दो चार्टर्ड गवर्नेंस ने। अब हम देखते हैं कि ओपिनियन होती क्या है। द ओपिनियन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एश्योरेंस अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन रिव्यूड। यानी कि ओपिनियन जो है वो उस यकीन, उस एतमाद का इजहार है, यानी उन अल्फाज में इजहार है जो स्टैंडर्ड या फॉर्मेट के लॉ ने हमें बताई हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ करके ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ओपिनियन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एश्योरेंस अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन रिव्यूड। जो इन्फॉर्मेशन रिव्यू की गई है, जिसका ऑडिट किया गया है, उसके बारे में बताया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन रिव्यू नहीं की गई उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। अच्छा, अब इसका मकसद क्या होता है? It gives assurance to the party that hired the assurance firm that the information can be relied on. यानी वही बात आ जाती है कि क्रेडिबिलिटी ऐड की जाती है, यकीन दहानी करवाई जाती है शवाहिद और सबूत यानी एविडेंस के साथ कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, आप इसके ऊपर एतमाद और भरोसा कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एश्योरेंस की कितनी टाइप्स हैं। एश्योरेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय ऑडिट एंड रिव्यू, यानी कि दो मेजर टाइप्स होगी, ऑडिट और रिव्यू एश्योरेंस की। देखते हैं ऑडिट कितनी तरह का होता है। ऑडिट, दिस मे बी एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। यानी कि ऑडिट एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है। एक्सटर्नल ऑडिट में होता है कि ऑडिटर बाहर से आता है, यानी कि वो एम्प्लॉय नहीं होता किसी भी कंपनी का या क्लाइंट का, बल्कि वो इंडिपेंडेंट होता है। जो ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा उसे हम कहेंगे कि एक्सटर्नल ऑडिटर है। और जो ऑडिटर एम्प्लॉय होगा अपनी ही कंपनी का, उसे हम कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं, वो इनको हायर करती हैं, बल्कि अपना ही इनका एक डिपार्टमेंट क्रिएट करती हैं, जिसके तहत वो ये कहते हैं कि जो काम एक्सटर्नल ऑडिटर हमारे लिए करता है वही काम हमारा अपना ही एम्प्लॉय यानी कि इंटरनल ऑडिटर वही काम परफॉर्म करे। अच्छा, अब ये इंटरनल ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उनका एम्प्लॉय है। और आपको पता है एम्प्लॉयज़ का भी इंडिपेंडेंट नहीं होते। हाँ, हम इनकी डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस को इंक्रीज करने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। उसने फिर आगे लिखा हुआ है कि या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू।
कम्बिनेशन ऑफ द टू में का ये मुराद है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के को भी बाज़ वक़्त यूज़ कर लेता है। वो किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत यूज़ करेगा वो हम आगे चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ अदर्स में। आगे रिव्यू आता है। वैसे तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि रिव्यू का पूरा चैप्टर है जिसमें हम ऑडिट और रिव्यू के डिफरेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ कि ऑडिट एक हाई लेवल की एश्योरेंस होती है और रिव्यू एक छोटे लेवल की एश्योरेंस होती है। ऑडिट में लेंथी प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, लेकिन इसकी ओपिनियन की लेवल भी बहुत हाई होता है, इसमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी एक और बात यह है कि ऑडिट में जो ऑडिट ओपिनियन ऑडिटर एक्सप्रेस करता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिटर की बहुत ज़्यादा आती है। यानी कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट या एरर या फ्रॉड मेजर पकड़ा गया या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट इस तरह की कोई चीज़ हो गई तो लोग ऑडिटर को आके ही पकड़ेंगे, जबकि रिव्यू में ऐसा नहीं है। रिव्यू में ऑडिटर अपनी जान छुड़ाने की काम करता है और वो ये कहता है कि हाँ, हमारे नज़दीक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई जो जिससे हमें ये लगे कि इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। रिव्यू एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि एक बहुत कम टाइम पीरियड में कंप्लीट कर दिया जाता है और इसमें इतनी हाई लेवल की एश्योरेंस भी नहीं दी जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो डिटेल हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, फिलहाल बस इतना ही। आगे वो कहता है A statutory audit is one form of assurance। यानी कि हमने पहले अंदाज़ा लगा लिया था कि उसने जब दो टाइप्स बताई हैं तो इसका मतलब है कि एश्योरेंस की काफ़ी सारी फॉर्म्स होंगी। उसने यही कहा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो एश्योरेंस की एक फॉर्म है, यानी कि एक किस्म है एश्योरेंस की, यानी कि और भी काफ़ी सारी किस्में हो सकती हैं। आगे वो कहता है Without assurance from the auditors, the shareholders may not accept the information provided by the financial statements is sufficiently accurate and reliable। हो सकता है कि एश्योरेंस यानी कि ऑडिट रिपोर्ट के बगैर शेयर होल्डर्स या आपके क्लाइंट हैं वो ये कह दे कि इनकार कर दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस लेवल की एक्यूरेसी नहीं शो करती या वो रिलायबल नहीं है, लिहाजा हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर इस मामले में ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है जो ये क्रेडिबिलिटी ऐड करती है। हम अगली लाइन में जाके पढ़ेंगे कि क्रेडिबिलिटी ऐड होती है उसमें। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये होता है कि क्रेडिटर जो है वो डेटर को तब तक लोन नहीं देता जब तक कि थर्ड पार्टी आके उसके डेटर के बिहाफ पे कोई गारंटी ना देते कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन मैं इसके बिहाफ पे पर्सनल लायबिलिटी से पेमेंट करूंगा। इससे क्या होगा कि क्रेडिटर सिक्योर हो जाएगा, एक साइड पे डेटर को फायदा हो जाएगा कि उसे लोन मिल जाएगा। इसी तरह शेयर होल्डर्स जो हैं उनको एक किस्म का एक एश्योरेंस मिल जाती है, क्रेडिबिलिटी ऐड हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि वो इस पर रिलाय कर सकते हैं, श्योरिटी मिल जाती है उनको। अच्छा, आगे वो कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोवाइड्स एश्योरेंस एज टू द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी खाली वो क्वांटिटी पर नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि इसकी क्वालिटी भी कैसी है। यानी कि खाली ये नहीं देखना है कि कितनी इनवॉइसेस हैं हमारे पास, ये भी देखेंगे कि जो सपोर्टिंग एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो रिलायबल भी है कि नहीं है, क्या अमाउंट पूरी लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, इस तरह की चीज़ें। आगे वो कहते हैं द प्रोविजन ऑफ दिस एश्योरेंस शुड ऐड क्रेडिबिलिटी टू द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेकिंग द इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल एंड देयरफॉर मोर यूजफुल टू द यूजर्स। यानी वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाली एग्जांपल के उसको लोन मिल जाता है डेटर को और यकीन दहानी हो जाती है दोनों पार्टीज की तरफ से। इसी तरह के जो ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट है वो क्रेडिबिलिटी ऐड कर देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ताकि वो मोर रिलायबल हो जाए, उन पर यकीन दहानी हो जाए, उन पर निसार किया जा सके मजीद। अगर नहीं होगा तो हमने ऊपर पढ़ा कि शेयर होल्डर रिजेक्ट कर सकते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। There are differing levels of or degrees of assurance. Some assurances are more reliable than others. यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि एश्योरेंस एक लेवल की नहीं होती, इसके कई सारे लेवल्स होते हैं
और हर लेवल के डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि हर लेवल के प्रॉस एंड कॉन्स अलग होंगे। जैसे कि मैंने ऊपर पहले बयान किया ऑडिट और रिव्यू के डिफरेंसेस में, कि ऑडिटर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ज़्यादा कम्प्लेक्स वर्क करता है, जबकि रिव्यू में इसका रिवर्स होता है। तो इसी तरह रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही डिफरेंट होंगी मुख्तलिफ एश्योरेंस के लेवल्स में। ये हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ एश्योरेंस में। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।